सीतानगर के गांव में रहती थी शांति, जिसके पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। शांति अपने दो बच्चों के साथ एक किराए के घर पर रहती थी। इस महंगाई के दौर में किराए के घर को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। शांति का छोटा बेटा राजू, जो कि कोमल से कहता है, कोमल दी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत ही भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोमल राजू से कहती है, राजू, थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी माँ आती ही होगी। माँ काम पर गई है। तुम्हें तो पता है, जब तक वो खाना बना के हमें नहीं देगी हम कैसे खाएंगे। वो बाहर से कुछ कमा के लाएगी तो ही हमारे घर में खाना बनता है ना, तुम सब जानते हो ना। कोमल अपने छोटे भाई को, राजू को, बहुत ही समझा बुझा के, उसको बहला के, उसके साथ थोड़ा खेल कूद करके उसे समझाती है, ताकि उसे भूख की शिद्दत बर्दाश्त हो और वो रोए ना। कोमल बहुत ही उदास बेटी होती है। इतने में शांति घर पर कदम रखती है। शांति आते हुए कहती है, अरे मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? राजू, राजू कहाँ हो? माँ, तुम आ गई हो? माँ, मैं अभी ही दी से आपके बारे में बात कर रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ ना। मैं कब से भूखा हूँ और अभी तक कुछ खाना मिला ही नहीं है। शांति अपने बेटे राजू से कहती है, हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कुछ अच्छा सा खाने को बना के लेके आती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुम दोनों से, मुझे काम में आज बहुत देरी हो गई है। दरअसल आज काम बहुत ज़्यादा था। न्यू ईयर आने वाला है ना, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। शांति अपने बच्चों को समझा के, बहला फुसला के आगे खाना बनाने के लिए जाती है, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। शांति अपने बच्चों के आगे आलू के पराठे रखती है और कहती है, बेटा, ये गरम गरम आलू के पराठे हैं, तुम दोनों बैठ के इसको खा लो। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे काम पे जाना है, और अगर मैं टाइम से नहीं गई तो ये खाना भी हमें नहीं मिलेगा। ये कहते हुए दोनों, राजू और कोमल, बहुत उदास हो जाते हैं कि माँ अभी तो आई थी और अभी ही चली गई। इतने में शांति खाना छोड़ के अपने बच्चों के लिए वापस काम के लिए निकल जाती है और कहती है, शांति दिन रात बहुत ही मेहनत करती है, पत्थर उठाती है, ईंटें उठाती है, ताकि दो वक्त अपने बच्चों का पूरा कर सके। शांति घर पर आती है अपना काम काज पूरा करने के बाद और अपने दोनों बच्चों को देखती है, बुलाती है। कोमल कहती है, माँ, न्यू ईयर आने वाला है, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, सब अच्छा खाते पीते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ करो ना माँ। हाँ बेटा, न्यू ईयर आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने सोचा है कि इस न्यू ईयर पे मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिला के दूँ, मैं तुम्हारे लिए घर पर मिठाइयाँ बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ होता ही नहीं है। इतने में मकान का मालिक दरवाजे में दस्तक देता है और शांति के पास आता है और कहता है, देखो शांति बहन, तुमने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है, और अगर तुम्हारा यही हिसाब रहा तो मैं तुम्हें इस कमरे से निकाल दूंगा। मैं कोई और किराएदार रख दूंगा। और हाँ, मेरी बात सुनो, अगले महीने से किराया तुम डबल दोगी। मैंने कमरे का किराया बढ़ा दिया है, तुम 200 से तुम 400 किराया दोगी। ये बात मेरी कान सुन खोल के सुन लो और जल्दी दोगी। शांति अपने मालिक से कहती है, मकान मालिक से, कि भैया जी, इतना महंगाई का दौर है, मैं 400 रुपये अचानक से आपको कहाँ से ला के दूंगी। मेहरबानी करें, मुझ पे इतना सितम ना करें। ये अनाथ बच्चे हैं, इनका मैं पेट पालती हूँ, मैं इनको कैसे इस तरह से अकेला छोड़ सकती हूँ। अरे, तुम इनका पेट पालती हो तो मैं क्या करूँ? हाँ, लेकिन मुझे तो अपना किराया पूरा चाहिए ना। तुम अगर किराया नहीं दे सकती तो तुम अपना ठिकाना कोई और ढूंढ लो। मैं ये ना चाहूँ कि तुमसे मैं फिर बार बार आके मांगू और तुम्हारे दरवाजे पर आऊँ। ये कहता हुआ मकान मालिक वहां से चला जाता है और शांति जो है वो बहुत रोती है, उदास होती है और कहती है, हे भगवान, तू ही है हमारी मदद करने वाला, तू हमारी मदद कर। ये कहते हुए दोनों बच्चों के साथ उदास बेटी होती है
उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि शांति क्या करे। इतने में कोमल अपनी माँ से पूछती है, माँ, जब देखो आप इस पेंटिंग के आगे खड़ी रहती हैं, ये क्या है? आप इसे फेंक क्यों नहीं देती हो? वैसे भी घर की हवा रुक जाती है, खिड़की के सामने ही है। अरे बेटा, ये तुम्हारी दादी ने मुझे दी थी और उसने कहा था कि इसको तुम बहुत संभाल के रखना, वो बड़ी है, उनकी बातों को मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है। इतने में दरवाजे में एक मैडम आती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है। हमें किसी ने बताया है कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट था, क्या अब भी है वो? मुझे बहुत भूख लगी और आसपास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, मेहरबानी करे मुझे बता दे। शांति उसे देखती है और वो अचानक से अंदर आ जाती है और शांति कहती है, हाँ मैडम, यहाँ पे था एक होटल, लेकिन किसी की रसोई थी छोटी सी जो यहाँ पे खाना सेल करते थे। अब ये घर मैंने खरीद लिया है, मैं यहाँ पे किराए पे रहती हूँ। आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास तो आपकी मदद करने के लिए कुछ नहीं है, आप जो बोले मुझे बता दें। अरे दी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पर कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं रहती हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो, मैं इस करीब खाने में रहती हूँ, मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं खिला सकती, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ होगा वो मैं आपको खिला दूँगी। ये कहते हुए शांति सामने खाना खिला रही होती है मेहमान को, बहुत खुश होती है। शांति का खाना खा के शांति के घर जो मेहमान आता है वो बहुत ही खुश होता है और कहती है कि सुनो दी, आप खाना कैसे बनाया है? आपके खाने में बहुत ही लज्जत है। अरे अरे अरे, ये पेंटिंग आपकी है? ये आपने कहाँ से लिए? ये तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें इस पेंटिंग की तलाश थी और हम काफ़ी अरसे से ये ढूंढ रहे थे। हमारे जो बॉस हैं वो इस पेंटिंग की तलाश में हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कल उनको यहाँ आपके घर लेके आ जाऊँ। हमें इस पेंटिंग की बहुत ज़रूरत है, इसमें जो कलर है, इसमें जो आर्ट है वो आजकल नहीं है। इतने में वो मेहमान जिसका नाम सपना होता है वो अपने बॉस को लेके शांति के घर आती है और कहती है, शांति शांति, ये हमारे बॉस है जिसका नाम है केरी मनाटी। केरी अरे शांति दी, हमें ये पेंटिंग चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये पेंटिंग आपसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये हमें अपनी एग्जीबिशन में रखनी है और ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए। केरी मनाटी नाम का एक अजीम और दौलतमंद शख्स जो कि शांति के घर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस पेंटिंग के 2 करोड़ रुपए दूंगा। शांति बहुत ही खुश हो जाती है कि मुझ जैसी गरीब औरत की इससे ज़्यादा मदद क्या हो सकती है जिसकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिक सकेगी। शांति बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये सारी बातें सुन के और राजी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करती है।